चैनल। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो और बढ़िया। बच्चों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का शीर्षक है द टू फ्रॉग्स इन द बटर मिल्क। ये कहानी एक ऐसे दो दोस्तों की है, दो फ्रॉग दोस्तों की है जो बहुत ही अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। लेकिन एक दिन गलती से वो एक छाछ के बहुत बड़े से बर्तन में गिर गए और उसके बाद क्या हुआ, चलिए आगे देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है, एक बार की बात है, शहर में बहुत जोर की बरसात हो रही थी और सारे के सारे जो मेंढक थे तालाब के वो बाहर निकल आए थे पानी का मजा लेने के लिए। वे इधर उधर जम कर रहे थे, एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और खूब बारिश का मजा ले रहे थे। उसी में दो फ्रॉग दोस्त थे जो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे, वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। तो वो लोग भी अपना एक दूसरे के साथ अलग खेल रहे थे। खेलते खेलते क्या हुआ कि वो पानी बारिश का मजा लेते लेते घर के पास आ गए। जब वो घर के पास आए तो उन्हें एक कुछ अच्छी सी स्मेल सी आई, एक अच्छी सी खुशबू सी आई। तो वो जल्दी से उस घर की जो खिड़की थी खुली हुई थी उस पर जम कर गए। जब उन्होंने जंप किया तो उन्होंने देखा खिड़की से कि वहाँ पे तो एक बहुत बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है जिसमें खूब सारी छाछ भरी हुई है। उस छाछ को देखकर उन लोगों को बहुत जोर की भूख लगाई। उन्होंने सोचा चलो कुछ थोड़ा सा छाछ का मजा लिया जाए, थोड़ा सा छाछ पी जाए। तो वो दोनों उसकी ओर दौड़े और जैसे ही वो उसकी ओर जंप किए वो लोग उस छाछ के बर्तन में गिर गए। अब क्योंकि वो छाछ का बर्तन बहुत गहरा था, बहुत बड़ा था, तो वो उसमें डूबने लग गए। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए दोनों ने क्या किया कि दोनों उसमें स्विमिंग करने लग गए, हाथ पैर चलाने लग गए कि वो किसी तरीके से उस छाछ के बर्तन के बाहर आ जाएं। अब तो वो दोनों फंस ही चुके थे, अपनी गलती का उन्हें अंदाजा था। लेकिन वो कोशिश करने लगे कि चलो हम लोग धीमे धीमे स्विमिंग करेंगे, हाथ पैर चलाएंगे तो हम लोग उस छाछ से के बर्तन से बाहर निकल जाएंगे और अपनी ज़िंदगी बचा लेंगे। तो दोनों हाथ पैर चलाने लग गए। लेकिन क्या हुआ, कुछ देरों बाद भी कुछ नहीं हुआ। वो दोनों वैसे के वैसे उसमें फंसे रहे और उसमें और डूबते जा रहे थे। फिर क्या हुआ कि एक जो फ्रॉग था वो स्विमिंग करते करते इतना थक गया था कि वो बहुत उदास हो गया। उसने अपनी पूरी उम्मीद ही छोड़ दी बचने की। उसने बोला कि मुझे लगता है कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा क्योंकि मैं और स्विमिंग नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन दूसरा जो उसका फ्रॉग फ्रेंड था वो बहुत समझदार था। उसने बोला कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हमें ट्राई करना चाहिए। तो चलो तुम ट्राई करो, तुम स्विमिंग करो, तुम हाथ पैर मारते रहो, हो सकता है कि हम लोग बच जाएं और बाहर चले जाएं। लेकिन वो जो सैड वाला फ्रॉग था वो उदास हो चुका था और उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। और इससे क्या हुआ कि वो फ्रॉग उस छाछ के बर्तन में डूब गया और डूब के बहुत गहरा डूब के वो उसमें मर गया। ये देख के जो वाइस वाला फ्रॉग था, जो समझदार फ्रॉग था, उसको बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि अब वो क्या करे, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी इस तरह डूब के मर जाए। लेकिन उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने बोला कि मैं एक बार कोशिश तो करूँगा, क्या पता मैं बच जाऊँ, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वो ये जानता था और वो कोशिश करता रहा। वो उसमें बर्तन में हाथ पैर मारता रहा, स्विमिंग करता रहा। धीमे धीमे उसने क्या देखा कि वो जो मिल्क था ना उसमें से बटर मिल्क में से बटर अलग होने लग गया था। और तो ये देख के वो बहुत खुश हुआ और वो और ट्राई करने लगा, वो और ज़्यादा कोशिश करने लगा और मेहनत से हाथ पैर मारने लग गया, स्विमिंग करने लग गया। तो इस तरह हाथ पैर मारते मारते स्विमिंग करते करते धीमे धीमे जो वो बटर मिल्क था उसमें सारा बटर अलग हो गया और मोटा मोटा बटर का पूरा सा टुकड़ा बन गया और वो फ्रॉग उस बटर के ऊपर आके बैठ गया और फिर वो जम करके उस पॉट से बाहर निकल गया। इस तरह फ्रॉग ने खूब कड़ी मेहनत करके बिना हिम्मत हारे कोशिश करी और उसने अपनी जान बचा ली। लेकिन इसके बाद वो अपनी जान बचाने के बाद खुश तो था, लेकिन वो उदास भी उतना ही था क्योंकि वो अपने प्यारे से अच्छे से दोस्त को छोड़ चुका था, खो चुका था, जो जिसने कोशिश नहीं की और अपनी ज़िंदगी गंवा दी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। जैसे कि उस फ्रॉग ने अपनी मदद खुद करी, वाइस फ्रॉग ने, तो उसकी ज़िंदगी बच गई। और दूसरी शिक्षा ये है कि हमें कभी भी किसी भी मुसीबत में, किसी भी परिस्थिति में अपना हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, अपना साथ नहीं छोड़ना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि एक ना एक दिन मंजिल हमें ज़रूर मिलेगी अगर हम कोशिश करेंगे। क्योंकि होप खोने वालों की कभी जीत नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके बच्चों, तो आप लोग को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये टू फ्रॉग्स इन द बटर मिल्क की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।